हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि है न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम। आज हम करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग मेरे साथ कॉपी, जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ साथ इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करना। ओके, देखिए देखिए बेटा, ये ना बेसिक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, आपको जब भी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा, तो आपको सबसे पहले अपने पेपर के बोर्ड एग्जाम में जो आंसर शीट होगी उस पे आपको मैं बताऊंगी कैसे लिखना है इसको, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। सबसे पहले बेसिक रिलेशन है, इसमें है नेशनल से डोमेस्टिक। अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप माइनस करेंगे एनएफआईए। यहां पर एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, ध्यान से याद रखना, आपको ये याद रखना है। एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस एनएफआईए। ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। एनआईटी को हम क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आगे भी बताऊंगी आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर क्वेश्चन के अंदर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन होगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए। अब हम ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। अब बेटा एक बात और याद रखना, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम भी होता है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ मिलता, हमको लिखा होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम होता है, याद रखना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद रखना, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एनआईटी को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरे साथ साथ बोलना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए मुझे, डेप्रिसिएशन के अनदर नेम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड अनदर नेम इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जरूर आता है लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो ये लिखा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आया इसका शॉर्ट फॉर्म, आपको एग्जाम के लिए ये याद करना है। अब आप बोल रहे होंगे मैम आप नेशनल से डोमेस्टिक कहाँ जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। मैं अब आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपको पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, आपको साइड में लिखना है एन से डी पे जाने के लिए, दैट इज नेशनल से डोमेस्टिक। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। एन से डी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, माइनस एन एफ आई ए। और अगर एमपी दिया हो, एमपी से एफसी पे अगर जाना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। आगे का भी बताऊंगी भी आपको। अगर हमारे को जी से, ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना, ग्रॉस से ए नेट पे जाना हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस से एन पे जाना हो, जी से एन पे जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अगर अनदर नेम मेनली आता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, याद रखना, इसको हम बोलते हैं डेप। अब एक बात बेटा ध्यान से सुनना, देखिए, अगर बाय द वे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, आगे बताऊंगी आपको कि हम इससे इस पे कैसे जा रहे हैं। आपको एक साइड का याद करना है, एनसीडी पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप उल्टा देखेंगे, डी से एन पे जाने के लिए, तो हम साइन चेंज कर देंगे प्लस। आप इस तरफ से याद रखना, दूसरी तरफ से आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप कोने में सबसे पहले आंसर शीट पे आपने ये लिख लेना, एनसीडी पे जाने के लिए माइनस एनएफआई, डी से एन पे जाना है तो प्लस हो जाएगा। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, अगर एफसी से एमपी पे जाना है प्लस एनआईटी हो जाएगा। जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और याद रखना एन से जी पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। आपको एक साइड का याद रखना है, दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर एनआईटी नहीं गिवन हुआ
इफ NIT इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडीज। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, जिसको डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा होता है। अब देखिए आगे, NIT नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये होता है आपका नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड लिखा है तो इसका अमाउंट सपोज करो 20 लिखा हो, ठीक है, तो आप 20 ले लेंगे। अगर इसका अमाउंट -20 लिखा हुआ तो फ्रॉम वाला हमेशा ऐड होता है, ठीक है, तो -20 ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर इसका ये लिखा हुआ आया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर 2 लिखा हुआ तो सपोज करो आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में -20, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे एक माइनस और लगा देंगे। 2 हो तो माइनस, फ्रॉम है तो प्लस, जो भी वैल्यू है उसके आगे प्लस लगा देना, जो भी वैल्यू है उसके आगे 2 में माइनस लगा देना, तो माइनस माइनस +20 आ जाएगा। समझ आई ये चीज? इसको करके देखना, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हुए अपनी कॉपी में, पॉज करके वीडियो को जरूर लिखना, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखिए, अब आया इनकम मेथड, जो कि नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड है। अब एक बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है, इनकम मेथड के कुछ स्टेप्स लगा करके आपका क्वेश्चन के अंदर ये 3 स्टेप है, क्या निकलेगा, NDP एट FC। NDP एट FC को हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बेटा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, इनकम मेथड से जब हम ये स्टेप्स लगाते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं NDPFC। ठीक है, NDP एट FC। अब एक देख लीजिए स्टेप फर्स्ट, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, पहला स्टेप है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज COE। ठीक है, अगर आप ये देखिए क्वेश्चन आपके पास आया है, उसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का अमाउंट लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको 1000 दिया है और आपने यहाँ अमाउंट भर दिया, तो आपको इसके अंदर इसको अवॉइड करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये अवॉइड करना है, याद रखना, आपको ये अवॉइड करना है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये सारे पार्ट भी दिए हैं तो आपको इन पार्ट्स को अवॉइड करना है, और यू हैव टू टेक व्हाट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड इट्स अमाउंट। ओके, समझ गए बेटा? ठीक है, अब इसके अंदर लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर नहीं कुछ भी गिवन हो, इसका अमाउंट कुछ भी गिवन ना हो, और गिवन हो वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बहुत ध्यान से सुनना, हाँ क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो उसके अंदर आप बहुत ध्यान से सुनिए, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो वेजेस एंड सैलरीज आपको, जस्ट मेरी अजम्पशन है, दिया हुआ है, आप यहाँ यही लिखेंगे 500, और एम्प्लॉयर्स, एक बात याद रखना, एम्प्लॉयर्स ERS वाला होना चाहिए, EES होगा तो हम क्वेश्चन के अंदर नहीं लेंगे। ये दिया हुआ है 100, तो आप यहाँ अमाउंट 600 लिख लें। समझ गए? ठीक है बेटा, अब सेम ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर इसका पूरा अमाउंट गिवन हो तो पूरा अमाउंट लिख देना, नहीं तो अगर इसके पार्ट गिवन है तो आप इसके पार्ट लिख देना। अगर सपोज करो इसके पार्ट दिए हुए हैं 50 + 100, और रॉयल्टी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होती, अगर कोई भी पार्ट चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो नहीं गिवन है, टेक 0। प्रॉफिट सपोज करो गिवन है 10, तो आप यहां कर दोगे 160। समझ गए? ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम अगर गिवन है
तो ले लीजिए। सपोज करो हमारे को नहीं गिवन है, टेक इट 0। और मिक्स्ड इनकम के अंदर ऐसा लिखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम, आप दोनों ही मिक्स्ड इनकम है, आप उसको ले लेना। और इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो ऊपर होगी वही हम नीचे लिखेंगे। कितना हुआ आपका रुपीज, जो टोटल आया, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ बस ऐसे ही, यहाँ पे लिखा यहाँ जाएगा नीचे, ठीक है, रुपीज 760 करोड़। ओके, क्लियर है। अब एक बात और याद रखना जो इस क्वेश्चन में समझने वाला है, कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं गिवन होता, उसके पार्ट्स गिवन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट के पार्ट्स क्या गिवन होते हैं। और प्रॉफिट के चार पार्ट्स होते हैं, उसमें से चाहे एक गिवन हो, चाहे दो गिवन हो, चाहे तीन गिवन हो, चाहे चारों गिवन हो, आप वो ऐड करेंगे। चाहे दो गिवन हो आप दोनों ही ऐड कर देंगे, एक गिवन हो एक ऐड कर देंगे, मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देती हुई है प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी हो, कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो, उसको लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट का पार्ट है, इसको लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग भी प्रॉफिट का पार्ट है, इसको लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट लिखा हुआ है, सपोज करो 100 सॉरी, ठीक है, 100 गिवन है और ये पार्ट्स भी गिवन है, तो इनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है, नहीं गिवन हो, तो उसके अंदर इनमें से कोई भी पार्ट गिवन होगा, आप उसको प्रॉफिट की जगह ऐड करेंगे। चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स भी लिखा हो या कॉर्पोरेटेड प्रॉफिट टैक्स हो, लेंगे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर NFIA नहीं गिवन है, ध्यान से सुनना, NFIA नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला होता है उसका फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से पैसा आया है, और जो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो आपने अब्रॉड को पेड करा है, ठीक है। आगे देखिए बेटे, आगे आपका है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है बेटा। अब आप ये देखना, जिन बच्चों ने अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं करा है, पहले आप लोग क्या करना, इनकम को समझना, कॉपी में नोट डाउन करना, फिर उसके क्वेश्चंस करना, एंड वीडियो को यहां तक देखने के बाद फिर कंटिन्यू करना, फिर आप एक्सपेंडिचर समझना, ठीक है। फिर आप मर्ज करके क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर के एक साथ करना। देखिए, जैसे हमारा इनकम से क्या निकल रहा था, NDPAT FC, ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है, GDP MP। एक बात आपको याद रखना है, GDP MP किससे निकलता है, एक्सपेंडिचर से। इनकम से क्या निकलता है, NDPAT FC। ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या निकलता है, GDPAT MP, ये स्टेप्स लगा करके। अब देखिए, बहुत रेयर केस में ये चेंज मिलेगा, नहीं तो आपको ये सेम मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो तो आप क्या कर लें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वैल्यू लिख दें। अब अगर आपके क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम जो पूरा का पूरा सॉल्व करने में सब इजी है, इसमें है लास्ट पार्ट में। अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक, इन चार वर्ड को अच्छे से लर्न कर लेना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ, तो आप सबके अमाउंट को लिख के उनको ऐड कर देंगे, GDPAT MP आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से ये ना लिखा हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना लिखा हुआ, और लिखा हुआ ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट है, ध्यान से देखना। अगर लिखा हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है, क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आ गया नेट, मैं मार्क भी कर रही हूं, अगर आ गया नेट तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, अगर आ गया फिक्स्ड तो ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर आ गया नेट और फिक्स्ड, अगर नेट और फिक्स्ड आ गया तो क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी और चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो राइट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, याद रहेगा बेटा। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम आपको पता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। बस एक बात याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना और इसकी जगह नेट हो तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। अगर आपका फिक्स्ड गिवन हो, चेंज इन स्टॉक, और नेट और फिक्स्ड दोनों आ गए तो डेप्रिसिएशन भी और चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, अगर क्लोजिंग का अमाउंट दिया हुआ है और ओपनिंग नहीं गिवन हो, टेक ओपनिंग 0, क्लोजिंग लगा दो। सेम अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है और ओपनिंग गिवन है, टेक क्लोजिंग 0 और जो भी अमाउंट होगा माइनस करके लिख लेना, ठीक है।
क्लियर है 3 पार्ट। अब आगे देखिए, अब आगे है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज याद रखना, कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होता है और ये पार्ट गिवन होता है, बहुत रेयर उसमें एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप इसको अवॉइड भी कर देना। अभी आप सिंपल क्वेश्चन करना जो पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, और जो जिनको आता है तो उनको समझ भी आ जाएगा मैं क्या चीज बोल रही हूँ, वो दोबारा करके देख लेना है क्वेश्चन। ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है, आपको 4 ये लर्न करने पड़ेंगे, चारों को ऐड कर दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। बहुत रेयर केस में होगा, आप अभी ये वाला अवॉइड करना, बाकी और क्वेश्चंस करना, ठीक है। अब इफ चेंज इन स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखिए अगर क्लोजिंग का अमाउंट सपोज करो नहीं गिवन है और ओपनिंग आपके सामने 10 गिवन है, तो अमाउंट चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, -10। सपोज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो सपोज करो आपका है, बहुत ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक अब हम ये देखते हैं, अगर सपोज करो कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 10 गिवन है और ओपनिंग स्टॉक 0, तो क्या आ जाएगा 10। चेंज इन स्टॉक कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर नहीं गिवन है तो टेक 0 कोई से भी एक में, दोनों गिवन है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर और एक चीज और याद रखना, चेंज इन स्टॉक अगर पूरा गिवन है तो अवॉइड दिस, ठीक है। अगर चेंज इन स्टॉक का पूरा अमाउंट गिवन है तो वैसे निकाल लेना, क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन है तो फॉर्मूला लगा देना। अब नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, सेम ऐसी ही इसके अंदर एक्सपोर्ट का अमाउंट नहीं दिया, 0 ले लेना, इंपोर्ट जो दिया वो कर लेना। अगर पूरे अमाउंट तीनों ही गिवन है, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट लेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अवॉइड करेंगे। अच्छा अब एक चीज और, कई बार क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट की जगह ये लिखा होता है नेट इंपोर्ट्स, और सपोज करो इसका अमाउंट दिया हो -10, ठीक है। अगर -10 दिया है और इंपोर्ट हो, उसे एक्सपोर्ट में बनाने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे, क्या हो जाएगा 10। अगर कई बार नेट इंपोर्ट गिवन हो और गिवन हो, सपोज करो ये गिवन हो अमाउंट क्वेश्चन के अंदर 50, तो आप क्या लेंगे -50, तुरंत क्या हो जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा अगर नेट इंपोर्ट गिवन हो, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट गिवन हो तो माइनस का साइन लग जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट अगर नहीं गिवन हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा, ठीक है। इन सबको याद करना।